And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. अमेरिका इज बैक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से शब्द निकले कि हॉल तालियों से गूंज उठा। अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प लेकर चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप पूरे रंग में नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसद के जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया तो उनकी भाषा और उनके जोश में राष्ट्रवाद का पुट साफ दिखाई दिया। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार संसद को संबोधित किया। इस संबोधन की थीम थी द रिन्यूअल ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। इस दौरान ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए। उन ऐलानों की गूंज तालियों की गड़गड़ाहट से महसूस की जा सकती थी। ट्रंप इससे पहले साल 2017 में भी सदन को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर अवैध प्रवासी और टैरिफ का मुद्दा खासतौर पर छाया रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब अवैध प्रवासियों से छुटकारा चाहिए और इन्हें हम देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month. And virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. इस मौके पर एक बार फिर ट्रंप के निशाने पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। ट्रंप ने कहा कि वो अभी भी बाइडेन की नाकाम नीतियों को सुधारने में जुटे हुए हैं। इस दौरान ट्रंप ने लोक लुभावन बात भी की। उन्होंने कहा कि हम उगाहे गए पैसों को वसूल कर देश की महंगाई को काबू में करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि यह समय बड़े सपनों और बोल्ड फैसलों का है, क्योंकि अमेरिका को फिर से अफोर्डेबल बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। हम 2 अप्रैल से कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जो हम पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. ट्रंप ने दोहराया कि देश में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, महिला और पुरुष। ट्रंप ने कहा कि पुरुषों के महिला खेल खेलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने सिर्फ 43 दिनों में वह कर दिखाया जो पिछली सरकारों ने 4 साल में भी नहीं किया। ट्रंप का यह भाषण स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह भाषण आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जनवरी या फरवरी में देते हैं। लेकिन ट्रंप ने इस भाषण के जरिए न सिर्फ अमेरिकी जनता में राष्ट्रवाद का जोश भरा, बल्कि महंगाई की मार से बचाने का भी वादा किया।